व्यापार सभा ने ठाना है, व्यापार सभा ने ठाना है, व्यापार सभा ने ठाना है। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। व्यापार सभा ने ठाना है, 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 बनाना है, व्यापार सभा ने ठाना है, सरकार बनाना है। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापार सभा ने ठाना है, सरकार बनाना है, 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 व्यापार सभा ने ठाना है। सरकार बनाना है। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी व्यापार सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी व्यापार सभा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापार सभा ने ठाना है, सपा सरकार बनाना है, व्यापार सभा ने ठाना है, सपा सरकार बनाना है, व्यापार सभा ने ठाना है, सपा सरकार बनाना है, व्यापार सभा ने ठाना है। सपा सरकार बनाना है। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापार सभा ने ठाना है। सपा सरकार बनाना है। साथियों, एक नारा ऐसा लगना चाहिए जो योगी जी तक पहुंचे व्यापारियों की आवाज। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापार सभा ने ठाना है, व्यापार सभा ने ठाना है। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। साथियों, कृपया सब लोग अपना स्थान ले लें। जिस अनुशासित और धैर्यपूर्ण तरीके से हम सब ने इस व्यापारी महाकुंभ को आज आयोजित किया है, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का व्यापारी देख रहा है। आज पूरे देश का व्यापारी जानता है कि अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम सब ने मदद कर दी, हम सब संकल्पित हो लिए, तो आज उत्तर प्रदेश का संदेश पूरे देश में जाएगा। आप सबसे आग्रह है, जिस अनुशासन और धैर्य का आप सबने वादा किया था, सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। ये व्यापारी महाकुंभ है, ये हम लोग का संदेश है योगी के लिए, ये हम लोग का संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस भारतीय जनता पार्टी के लिए जिसने व्यापारियों को खून के आंसू रुलाया है। आप सबसे आग्रह है अपना स्थान ग्रहण करने। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम हम लोग विधिवत शुरू करने जा रहे हैं। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, आदरणीय संजय गर्ग जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दीप प्रज्वलन के लिए आगे लेकर आए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दीप प्रज्वलन के लिए आगे लेकर आए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। व्यापार सभा ने ठाना है, व्यापार सभा ने ठाना है। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ इस कार्यक्रम के लिए दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, सब लोग अब अपने स्थान पर बैठ जाएं ताकि कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाया जा सके। मंच पर भी सभी साथियों से आग्रह है, कृपया अनुशासित होकर अपने स्थान को ग्रहण करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ दीप प्रज्वलन कर रहे हैं।
आप सभी से आग्रह है कि कृपया अनुशासन और धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। भैया माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। व्यापार सभा ने ठाना है, व्यापार सभा ने ठाना है। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय संजय गर्ग जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी व्यापार सभा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम सबका ये बैज लगाकर उसके बाद हम लोग ध्वज गीत का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर बैज लगाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग भी व्यापार सभा के एक प्रतिनिधि और अपने नेता के रूप में लेते हुए आप सबकी तरफ साथियों, सब लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप सबके तरफ से मोबाइल हटाइए आप लोग। साथियों, अपना ये शानदार व्यापारी महाकुंभ आज हम लोग का सबसे बड़ा नेता, हम सबकी ऊर्जा के स्रोत, हम सबकी ताकत, हम सबकी आवाज माननीय अखिलेश यादव जी हम सबके बीच में मौजूद हैं। आज प्रदेश के व्यापारियों के अलावा देश के व्यापारी प्रदेश के अलावा पूरे देश के व्यापारी आज माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। आप सबके इस प्यार सहयोग के लिए मैं माननीय संजय गर्ग जी की तरफ से समाजवादी व्यापार सभा के हर साथी की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। पर साथियों, जितने सुंदर तरीके से हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित किए, अनुशासित होकर धैर्य से, मैं आप सबकी तरफ से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सबसे भेंट लेंगे, मोमेंटो करवाएंगे, पर यह कार्यक्रम आप अनुशासित होकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार होने दीजिए। भैया आप सब लोगों से प्रार्थना है, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये अनुशासन को बनाए रखें, ये प्रदेश का सम्मेलन है। कोई सब लोगों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संबोधन के बाद जो लोग भी उपहार लेकर आए हैं वो इस लाइन से आएंगे और एक लाइन से आकर दूसरे लाइन से चले जाएंगे। सबसे उपहार लिया जाएगा। जितने भी साथी खड़े हैं सब बैठ जाएं और कॉरिडोर खाली कर दें। जो भी कॉरिडोर में खड़ा है कोई मोबाइल से फोटो नहीं लेगा, सब लोग खाली कर दें। भैया ये संगठन की गरिमा को बनाए रखें, संगठन की गरिमा को बनाए रखें। यहाँ से सीतापुर के लोग खाली करिए कॉरिडोर। भैया कॉरिडोर खाली कर दो, एक संगठन के आप जिम्मेदार साथी हो। सरकार भर तुमने कहीं जुल्मत ना रोकी, निरीह सरकार भर तुमने कहीं जुल्मत ना रोकी, कि अब की जनता की बारी है, सही इंसाफ कर देगी, सही इंसाफ कर देगी, सही इंसाफ कर देगी। भरम है क्या तुम्हें अब भी ये जनता माफ कर देगी, भरम है क्या तुम्हें अब भी ये जनता माफ कर देगी। वोट के घर को जाने हैं ये सुपड़ा साफ
साथियों, ये लोकप्रिय गीत हम लोग कई बार सुन चुके हैं। की जनता की आज समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी का गीत सही इंसाफ उनसे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का जो रूप मिलता है, आज हर घर में समाजवादी पार्टी के लिए हर व्यक्ति मन बना चुका है, हर व्यापारी मन बना चुका है और व्यापारियों की आवाज है कि व्यापार संभाले, खाना है सपा सरकार बनाने। साथियों, जो लोग बीच में गैलरी में बैठे कृपया बैठ जाइए। हम लोग पहले ही क्षमा मांग चुके हैं। सोचा था हम लोग ने कुछ, आप लोग की भीड़ और प्यार हम लोग को जो मिल गया उसके लिए माफी, पर कृपया करके सब बैठ जाओ। पीछे वाले हमारे साथियों को नहीं दिख रहा है। आप लोग कृपया आज अनुशासित होकर, धैर्य होकर ऐसा परिचय दीजिए कि भाजपा और योगी जी को समझ में आ जाए कि प्रदेश का व्यापारी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। मैं प्रदीप जायसवाल जी, अंशुल गुप्ता जी, पवन मनोचा जी, यासिर भाई से आग्रह करूंगा मेरे साथ माला उठवाएं। हम लोग एक बड़ी माला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को पहनाएंगे। कृपया अनुशासित रहिए। मैं सभी प्रदेश के पदाधिकारियों से आग्रह करता हूं अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुछ मोमेंटो दिए जाएंगे और कृपया करके कोई भी जो मोमेंटो देगा वही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी को मोमेंटो देगा। इतना अनुशासन रखें भाइयों। साथियों, ये मत करिए, कृपया नीचे जाइए। आपके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा गया है, आप लोग कार्यक्रम को अगर अनुशासित और धैर्य से संपन्न हो जाने दोगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको समय जरूर देंगे। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, मैं केशव बाबू शिवरे जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, उनसे आग्रह करता हूं आप सबकी तरफ से सोने का मुकुट माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहनाएंगे। कृपया बस केशव बाबू शिवरे जी को साथ रहने दीजिए। ये सोने का मुकुट हम सभी व्यापारियों की तरफ से माननीय केशव बाबू शिवरे जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग जी पहना रहे। अब अगली कड़ी में माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग जी महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी संजय गर्ग जी महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करेंगे। और कृपया जो जब मोमेंटो दे, आप सबसे आग्रह है प्रदेश के हमारे साथियों से, कृपया उसी को मोमेंटो देने दें अनुशासित होकर। साथियों, समाजवाद के अग्रदूत के रूप में महाराजा अग्रसेन जाने जाते थे और उनकी एक सिक्का एक ईंट की पद्धति ने पूरे समाज में एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया। उसी पद्धति को याद करते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग जी के साथ मैं एक मोमेंटो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप सबकी तरफ से दे रहा हूं। एक सिक्के और एक ईंट के प्रतीक के रूप में समाजवाद के अग्रदूत महाराजा अग्रसेन जी के उस काम को याद करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। हाँ, प्रदीप जायसवाल जी
अपना भामाशाह सम्मान प्रदीप जायसवाल जी, प्रदीप जायसवाल जी भामाशाह सम्मान देंगे। प्रदीप जायसवाल जी, पवन भाई अपना लेके आओ। इटावा का लाइन व्यापारी अभी अध्यक्ष जी ने बोला है, अभी नहीं करवाएंगे, बोल दिया। प्रदीप जायसवाल जी भामाशाह सम्मान दे रहे हैं। हो गया प्रदीप जी? पवन मनोजा जी व्यापारियों की तरफ से तराजू प्रदीप के रूप में देंगे। पवन मनोजा जी व्यापारियों की तरफ से तराजू प्रदीप देंगे प्रदीप जायसवाल जी के बाद। एक एक करके मोमेंटो जिसको देना है कृपया वही दे। आगे भाई सोनू कनौजिया जी बौद्ध प्रतिमा देंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी तीर कमान देंगे। रक्षा सूत्र बांधेंगी महिमा गुप्ता जी। दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी तीर कमान देंगे। अतीत अग्रवाल जी राधा किशन देंगे। विनय अग्रवाल जी चांदी की राधा कृष्ण जी की मूर्ति देंगे। साथियों सबके लिए बोला है ये तीर कमान हम व्यापारियों की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। साथियों जिन जिन के मोमेंटो देने के कार्यक्रम हो चुके हैं कृपया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास से हट जाए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो जो पदाधिकारी मोमेंटो का कार्यक्रम कर रहे हैं कृपया जो प्रदेश हमारे पदाधिकारी कर चुके हैं कृपया वो पीछे हट जाएं। हर प्रदेश पदाधिकारी ने एक एक मोमेंटो दिया है। आप सबसे आगे, बाकी सब हट जाए पीछे। ये इटावा के साथियों की तरफ से लायन सफारी का एक स्मृति चिन्ह की जा रही है। यासिर सिद्दीकी जी श्री मजहर हुसैन साहब के बैरियर फॉर बुक नन देंगे 18 to 1835 इमोरल कैपिटल एक्ट बनी।
साथियों, अब सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया गया है, कार्यक्रम के बाद वे मोमेंटो लेने का विचार जरूर करेंगे, पर वह निर्भर करता है कि हम आप कैसे इस कार्यक्रम को संचालित करें। आप सबका ये जोश, ये प्यार, ये समर्थन ठीक है, पर आज जो हम लोग को संदेश देना है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुन के देना है और अनुशासित होकर देना है। हमारे आसिफ सिद्दीकी जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजहर हुसैन साहब की लिखित एक पुस्तक भेंट करना चाहते हैं। यासिर सिद्दीकी जी, और अब सभी साथियों से आग्रह करूंगा अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा सकें। कृपया मंच के आगे से सभी साथी हट जाएं। कृपया मंच के आगे से सभी साथी हट जाएं। साथियों, आप सबका प्यार और जोश अपनी जगह है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप सबका प्यार, आप सबका सहयोग अपनी जगह है, पर हम लोग को जो व्यापारी महाकुंभ का संदेश देना है, अब उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा। अरे मेरे से नेता हो गया, ये सब कर लो। अभी अब आप लोग कृपया करके अपने मोमेंटो, अपने भेंट अपने पास अभी रख लें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबसे लेंगे, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, अनुशासन रखें। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बैठाएं अपने साथ। नरेश भाई अभी रुक जाए। अब बैठो यार। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आने दें। हटा ले ये। मनीष वर्मा, अरविंद पाठक आ जाए, सुमित गुप्ता आ जाए। जो भी साथी अनुशासनहीनता कर रहे हैं उस सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है। और आपको बता दें, लाइव ये कार्यक्रम चल रहा है। कृपया अनुशासन का परिचय दें। भैया आप केवल अनुशासन का, मर्यादा का पालन करें और कार्यक्रम में अपना सहयोग दें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सबका सम्मान लेंगे। कृपया अनुशासन से, मर्यादा से, शांति से और क्रमबद्ध तरीके से एक लोग आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना जो भी दुपट्टा, स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं, कृपया अनुशासन से, मर्यादा से एक एक बार आकर सब लोग सम्मान देने का काम करें। कार्यक्रम की गरिमा न खराब करें। कृपया सभी लोग लाइन से बारी बारी अनुशासन के साथ, मर्यादा के साथ और व्यापार सेवा की गरिमा के साथ आएं। कुछ हमारे बीच ऐसे भी कार्यकर्ता आ गए हैं जो कि अतुत्साह में गलत काम कर रहे हैं और अनुशासनहीनता कर रहे हैं। साथियों, आपने देखा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबके लिए बोल दिया। यही चीज बाद में कर लेंगे, एक एक करके आपको कुर्सियों से बुला लेंगे। प्लीज कार्यक्रम अब हमारा आगे बढ़ने दो। आपका प्यार उत्साह अपनी जगह सही है,
ये जोश है हम सबका, माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, अपने नेता के लिए। आप सब अब रोक दें, माननीय सिक्योरिटी से भी मेरा रिक्वेस्ट है, अभी रोक दें सबको, अब रोक दें हम लोग कार्यक्रम ताकि आगे बढ़ा सकें। कृपया सब लोग अब अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से आग्रह है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने मोमेंटो ले रहे हैं, आप विश्वास मानो लेंगे बाद में। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? साथियों, सिक्योरिटी वाले प्लीज किसी को मत आने दीजिए। आप लोग मना कर दिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। नहीं, रोक दीजिए, आप रोक दीजिए, आप लोग। और सिर्फ प्रदेश के पदाधिकारी भी अपने स्थान पर बैठे, हम बस करवा रहे हैं। आप सब लोग प्रदेश के पदाधिकारी भी अपना स्थान ग्रहण करें। प्रदेश के सभी पदाधिकारी अपना स्थान ग्रहण करें। कोई भी मंच पर अब नहीं आएगा, कोई भेंट, कोई मोमेंटो, कोई नहीं देना है अभी हम लोग को। अब आगे कार्यक्रम होगा। ये व्यापारी महाकुंभ है, सबसे बड़ा संदेश व्यापारियों का उत्तर प्रदेश की इस भाजपा की सरकार के लिए। आप सबसे आग्रह, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सारे प्रदेश के पदाधिकारी अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अंशुल गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि व्यापारी रत्न सम्मान के लिए सारे मोमेंटो लेकर आ जाएं, ताकि मैं एक एक करके, कोई भी अब नहीं आएगा, आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, आपका ये प्यार, उत्साह, जोश सब ठीक है, पर आज जो हम लोग को संदेश देना है उसका वक्त आ गया है। ये प्यार, उत्साह हम लोग को बाजारों में जाकर दुकानदारों के बीच में, व्यापारियों के बीच में भी दिखाना है। एक बार जोरदार नारे के साथ आप सब अपने स्थान पे जाइए। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब साथियों, एक विशेष कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री संजय गर्ग जी से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे कुछ व्यापारी साथियों को व्यापारी रत्न सम्मान देने का वे काम करें। और मैं सभी प्रदेश के भी पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि कृपया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को ये कार्यक्रम करने दें। जिनको जब बुलाया जाए तभी वे खड़े हो। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है। सबसे पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने रेहड़ी खोका संघ के अध्यक्ष चौधरी यशवीर सिंह जी को व्यापारी रत्न सम्मान देने का निर्णय लिया है। मैं आपको बता दूं के निर्देश पर व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय गर्ग जी ने सभी जिलों, सभी महानगर की इकाइयों को निर्देश दिया कि समाजवादी व्यापार सभा अकेले बड़े व्यापारियों की पार्टी नहीं है। समाजवादी व्यापार सभा रेहड़ी पटरी खोके वाले और जो छोटे व्यापारी हैं उनको महत्व देने का काम करेगी। और हम लोग ने निर्देश दिया प्रदेश की सभी 75 जिलों की हर इकाइयों को कि एक उपाध्यक्ष हमारा रेहड़ी पटरी समाज से जरूर होगा। और उसी को करते हुए आज सबसे पहले व्यापारी रत्न का सम्मान हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव जी और संजय गर्ग जी अपने हाथों से हमारे रेहड़ी पटरी संघ के अध्यक्ष यशवीर सिंह जी को देंगे। ये समाजवादी पार्टी का नया रूप है, जहां रेहड़ी पटरी वाला अब नेतृत्व करेगा, आगे आएगा, उसको सम्मान मिलेगा। ये समाजवादी व्यापार सभा है। माननीय यशवीर सिंह जी को अब राजकुमार बत्रा जी लखनऊ से वरिष्ठ व्यापारी, उनको भी हम लोग व्यापारी रत्न सम्मान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय गर्ग जी के हाथों से दिलवा रहे हैं। आदरणीय राजकुमार बत्रा जी, माननीय विनीत मित्तल जी,
फिरोजाबाद से, उनको भी व्यापारी रत्न सम्मान दिया जा रहा है, माननीय विनीत मित्तल जी। हाजी इफ्तिकार अली जी मुरादाबाद से, बिन्नी मित्तल जी फरुखाबाद से, हाजी इफ्तिकार अली मुरादाबाद से, और लखनऊ से माननीय वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्रा जी के प्रतिनिधि के रूप में जितेंद्र चौहान जी, अगर वो मौजूद है तो आ जाएं। पवन खपड़िया जी, उनको भी व्यापारी रत्न सम्मान। पवन खपड़िया जी व्यापारी रत्न सम्मान। डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा जी, उनको व्यापारी रत्न सम्मान। पवन खपड़िया जी। डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा जी। फरुखाबाद से राजकुमार शाद जी, ये व्यापारी रत्न सम्मान समाजवादी व्यापार सभा की तरफ से दिए जा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के आप सब 75 जिलों से आने वाले सभी प्रतिनिधियों से हम लोगों ने फीडबैक लेकर कुछ चुनिंदा व्यापारी रत्नों को सम्मानित करने का काम किया। श्री राजकुमार शाद जी, जितेंद्र चौहान जी जो लेंगे अमरनाथ मिश्रा जी के प्रतिनिधि के रूप में। राजकुमार शाद जी, मैं सभी से आग्रह करूंगा अपना स्थान। डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा जी, साथियों, ये आपका उत्साह, जोश, प्यार, अगर हम लोग इसको अनुशासित रूप से नहीं इस्तेमाल करेंगे तो व्यापारी महाकुंभ को जो आज आपने ऐतिहासिक बनाया है उसको वो संदेश देने का काम हम लोग नहीं कर पाएंगे जो हम लोग देना चाहते हैं। आप सबसे आग्रह अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से आग्रह है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी प्रदेश के पदाधिकारियों से आग्रह है अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है सभी प्रदेश के पदाधिकारी अपना समय माननीय प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी व्यापार सभा विधायक सहारनपुर, हम सबके इस शानदार संगठन के शानदार मुखिया जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस एक वर्ष में समाजवादी व्यापार सभा को इस शानदार, खूबसूरत और ये बड़ा रूप दिया। मैं माननीय संजय गर्ग जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय गर्ग जी से आग्रह है कि वे आए। पवन मनोचा जी से आग्रह है कि संक्षिप्त में आके स्वागत कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लखनऊ मंडल के और पूरे प्रदेश से आए हुए व्यापार सभा के साथियों, आज हम सबके नेता, प्रदेश के होने वाले
मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। ये ऊपर जो हमारे साथी बैठे हैं पूरी ताली जोरदार बजाएं। आ रही ऑडियो इसमें। कार्यक्रम के हमारे अध्यक्षता करें हमारे माननीय अध्यक्ष विधायक आदरणीय संजय गर्ग जी, हमारे पूरे मंचासीन सभी नेता और पूरे प्रदेश और प्रखंडों के कोने कोने से आए हुए व्यापारी सभा के साथियों, आज रुक जाओ। आज जिस तरीके से आप लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि व्यापारी की जो ताले की चाबी है वो सरकार के पास होती है, तो मेरा निवेदन है कि सरकार बनाइए और ताले की चाबी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को दे दीजिए। आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये हमारा वादा है। और खाली जिंदाबाद और फोटो से बात नहीं बनेगी। 15 दिन दुकान के छोड़ दीजिएगा और समाजवादी व्यापार सभा के साथियों एक एक समाजवादी पार्टी के विधायक को जिताने का काम कीजिएगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, व्यापार सभा जिंदाबाद। धन्यवाद प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मनोजा जी। अब मैं आग्रह करूंगा आधे मिनट में संक्षिप्त भाषण प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रदीप जायसवाल जी, पूर्वांचल के प्रभारी, दिन रात पूर्वांचल में मेहनत करने वाले प्रदीप जायसवाल जी। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा कि उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नौजवानों, किसानों, व्यापारियों के नेता परम आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज यह व्यापारी महाकुंभ इतना बड़ा रूप में अगर आ पाया है तो हमारे सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष, जो कि शिल्पकार और भगवान विश्वकर्मा की दर्जा का मैं कर दूंगा, कि जिन्होंने संगठन को कागज से लाकर जमीन पर चला ही नहीं दिया बल्कि दौड़ा दिया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथियों, मैं पूर्वांचल की तरफ से सभी अपने संगठन के जिला अध्यक्षों को, प्रदेश कार्यकारिणी का सबका मैं धन्यवाद प्रकाश देता हूं और एक शायरी के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मंजिल कहाँ है डगर जानती है, मंजिल कहाँ है डगर जानती है, कहाँ नीरकम है भंवर जानती है, और कहाँ सीपियां हैं कहाँ मोतियां हैं, तटों से न पूछो लहर जानती है। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय संजय गर्ग जी जिंदाबाद। धन्यवाद प्रदीप भाई। मैं प्रदेश के उपाध्यक्ष यासिर सिद्दीकी जी से आग्रह करूंगा आधे मिनट में संक्षिप्त में अपनी बात कहें। देवी पाटन मंडल की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे प्रदेश उपाध्यक्ष यासिर सिद्दीकी। जैसे वक्त बहुत कम है और बहुत कम समय लेते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को 4 लाइन प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप लोग गौर से सुनिए इस बात को। ये जो आज इन्होंने ढकोसला बनाया है, ये कानून को वापस लेने का, न कानून प्रस्तावित करते में इन्होंने किसानों की सुनी, न कानून वापस करने पर, इस पे 4 लाइन अर्ज करता हूं। बीच इलेक्शन में ये तरकीब पुरानी है, बीच इलेक्शन में ये तरकीब पुरानी है, अब किसान से प्यार तेरा बेईमानी है। बीच इलेक्शन में ये तरकीब पुरानी है, अब किसान से प्यार तेरा बेईमानी है। देख चुके हैं लोग तेरी तानाशाही, कितनी लाशें बिछा के गलती मानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे ज्यादा समय अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को देना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया। साथियों, सीमा एक यूनिट है, एक संगठन है स्मॉल इंडस्ट्रीज मीडियम सेक्टर इंडस्ट्रीज की, और उसके अध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव जी भी संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहते हैं। कृपया आप लोग शांति से बात सुने, क्योंकि इसके बाद सीधे प्रदेश अध्यक्ष जी और सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन है। और अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो जो संदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी आज पूरे प्रदेश और देश को देना चाहते हैं, अगर आप लोग गैलरी में खड़े रहेंगे वो संदेश नहीं जाएगा। हमारा व्यापारी महाकुंभ जो ऐतिहासिक है, उसका संदेश भी ऐतिहासिक जाने दो। साथियों, कृपया करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए अपने स्थान पे चले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सीधे बिंदु पे आते हैं। माननीय अखिलेश जी, हमारा उद्यमी वर्ग एक सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है, अपना इंडस्ट्री का उत्पाद किया हुआ उसकी एक सिक्योरिटी चाहता है, और काफी से बिंदु हैं जो संजय गर्ग जी ने ऑलरेडी ले रखा है। हम ये निवेदन करते हैं अपने उद्यमी भाइयों की तरफ से, अखिलेश जी
आपके ऊपर इस समय जितनी भी इंडस्ट्रीज है, खासतौर से छोटे इंडस्ट्री, छोटे व्यापारी, वो आपकी तरफ एक बहुत आशा से, उम्मीद से देख रहे हैं। और उन सारों के लिए हमें लगता है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी एक उद्यमी और व्यापारी का एक ही विकल्प है, समाजवादी पार्टी। इसलिए जोरदार तालियों के साथ अखिलेश यादव का 2000 नए इलेक्शन में उनका स्वागत किया जाए। धन्यवाद संजय गर्ग जी, धन्यवाद यहाँ के सभी आयोजकर्ताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। मैं अब बिना समय खराब किए समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा को यह क्रांतिकारी रूप लेने और इस क्रांतिकारी इस नतीजे को देने वाले आदरणीय संजय गर्ग जी, जिन्होंने दिन रात समाजवादी व्यापार सभा को ये रूप दिया है, एक विधानसभा से लेकर जिले स्तर से लेकर मंडल स्तर से लेकर आज प्रदेश का ये व्यापारी महाकुंभ किसी के नेतृत्व में अगर संभव था तो वो केवल माननीय संजय गर्ग थे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, एक जोरदार नारा माननीय अखिलेश यादव जी और संजय गर्ग जी का, अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय संजय गर्ग जिंदाबाद, व्यापार सभा ने ठाना है, माननीय संजय गर्ग। जोरदार तालियों के साथ साथियों। साथियों, आज ये समाजवादी व्यापार सभा के व्यापारी कुंभ महाकुंभ में हम सब के रहनुमा छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान और व्यापारियों के दिलों पर राज करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और आप सब लोग के जोश को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि 2022 के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, हमारे सफल मंचालन कर रहे अभिमन्यु गुप्ता जी, हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय अजय सूद जी झांसी से, लखनऊ से पवन मनोचा जी, पूर्वांचल के प्रभारी प्रदीप जायसवाल जी, अभी जिन्होंने अपने कविताओं से और जो पार्टी के गीत भी बने हैं, लखनऊ से ही हमारे साथी देवी पाटन मंडल के प्रभारी इज्जत मुआब वाली जनाब यासिर सिद्दीकी साहब, हमारे बीच में चित्रकूट से आए बाबू शिवहरे जी, केशव बाबू शिवहरे जी, सीमा से शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, कोषाध्यक्ष अंशुल गुप्ता जी, इलाहाबाद के दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी, ये अलीगढ़ से अतीत अग्रवाल जी, हमारे राकेश टेकरीवाल जी बहराइच से, शाहजहांपुर के विनय अग्रवाल जी, बदायूं के विमल कृष्ण अग्रवाल जी, बड़ा पुल बिजनौर से पंकज अग्रवाल जी, गाजियाबाद से रामकिशोर अग्रवाल जी, लखनऊ के सोनू कनौजिया जी और मेरे सभी सम्मानित साथियों, व्यापारी बंधुओं, अभी थोड़ी देर में देखिए वो ही सेना जंग जीतती है जो अनुशासन में रहती है। मैंने पहले भी आपको कहा कि ज्यादा नारे लगाकर जोश और होश को खोने का काम मत करो। हम किस मकसद के साथ इस व्यापारी कुंभ में आए हैं, जो लोग भी यहां पर अपना झगड़ा कर रहे हैं उन सबसे मोमेंटो बाद में लिए जाएंगे। सब लोग शांति से खड़े हो जाएं, सब लोग कोई मंच पे चढ़ने की चेष्टा ना करे, कोई मंच पर चढ़ने की चेष्टा ना करे, सब लोग शांति से खड़े हो जाएं। और यहां पूरे प्रदेश से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं केवल इतनी बात बताना चाहता हूं कि हर मंडल से ये पूरे प्रदेश का एक स्पेक्ट्रम आपके सामने है। लखनऊ मंडल के 6 जिलों से 600 लोग, कानपुर के 6 जिलों से 308 लोग, आजमगढ़ के 3 जिलों से 65 लोग, बनारस के 4 जिलों से 210 लोग, सहारनपुर के 3 जिलों से 340 लोग, झांसी के 3 जिलों से 190 लोग, अलीगढ़ के 4 जिलों से 212 लोग, बस्ती के 3 जिलों से 65 लोग, मुरादाबाद के 5 जिलों से 410 लोग, मेरठ के 6 जिलों से 410 लोग, बरेली मंडल के 4 जिलों से 440 लोग, चित्रकूट के 4 जिलों से 210 लोग, मिर्जापुर के 3 जिलों से 52 लोग, देवी पाटन के 4 जिलों से 160 लोग, गोरखपुर के 4 जिलों से 140 लोग, अयोध्या के 5 जिलों से 90 लोग, आगरा के 4 जिलों से 180 लोग और प्रयागराज के 4 जिलों से 290 लोग, यानी पूरे उत्तर प्रदेश का स्पेक्ट्रम प्रतिनिधि के रूप में आज आपकी बात को सुनने और ऊर्जित होने के लिए आया है। मैं यहाँ मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ नेतागण और तमाम यहाँ पर हमारे साथी जो व्यापारी बंधु मौजूद हैं, उन सबको ये भी अवगत करा दूं, आप सारी रात चल कर आए हैं
और सारी रात चलकर आने में बलिया से हमारे 2 साथी घायल हो गए एक एक्सीडेंट में, और सीतापुर से भी ऋषिराज जी हमारे घायल हुए वो एक एक्सीडेंट में, और 2 साथी काफी गंभीर घायल हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि वो ईश्वर उन्हें सेहत करे। मैं इस मकसद के साथ आज जो तेवर आप लोगों के हैं और जो तेवर आपके हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये तेवर इसलिए हैं कि ये सब लोग आपके अंदर अपनी उम्मीद देख रहे हैं, और उम्मीद इस आशय के साथ देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो इतिहास व्यापारी औद्योगिक माहौल बनाने के लिए पहले से रहा है, उस व्यापारिक माहौल में जो उन्हें सम्मान मिला है, निश्चित रूप से ये देख रहे हैं कि मौजूदा इस सरकार के रहते हुए जो हाल बेहाल हुआ है, व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान है और व्यापारियों के प्रति ये सरकार सबसे ज्यादा संवेदनहीन है। व्यापारियों के बारे में सरकार की ही एजेंसी एनसीआरबी, इसने नेशनल क्राइम ब्यूरो ने आंकड़े दिए हैं, पहली बार किसानों से ज्यादा आत्महत्याएं 2020 में केवल 11,716 व्यापारियों ने आत्महत्याएं की। एक व्यक्ति किस तरह से आत्महत्या करता है, कितनी निराशा, और उसके बाद और उस 11,716 2020 में आत्महत्या करने वालों में 4,356 ट्रेडर थे और 4,226 वेंडर, रेडी और खोखे वाले थे। इसके अलावा उस साल में 10,677 किसानों ने की। इससे पहले कभी व्यापारियों ने आत्महत्या नहीं की। व्यापारियों की आत्महत्या करने का कारण जो इन्होंने नोटबंदी की और नोटबंदी के जो रिजल्ट रहे, और उसके बाद जो विसंगतिपूर्ण जीएसटी जिस तरह से लगाने का काम किया गया, और उसके बाद लगातार जिस तरह से अनियंत्रित लॉकडाउन हुआ, उसने पूरी की पूरी व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम कर दिया। और उस व्यापारियों की कमर तोड़ने के साथ साथ जो कानून व्यवस्था की जिस तरह से धज्जियां उड़ी हैं, मैं समझता हूं कि यह काम कभी नहीं हुआ कि प्रदेश के मुखिया के जिले में पुलिस कर्मियों के द्वारा कानपुर के एक व्यापारी की हत्या कर दी जाए और उसके बाद भी ये सरकार संवेदनहीन बनी रहे। ये पराकाष्ठा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अयोध्या में मंडल में गया तो नंद कुमार गुप्ता के द्वारा सैकड़ों लोगों के व्यापारियों के हस्ताक्षरित ज्ञापन मुझे सौंपा गया कि बिना नोटिस के तमाम व्यापारियों की दुकानें और प्रतिष्ठित मंदिरों को गिराने का काम अयोध्या में इस सरकार ने करने की बात की है। अलीगढ़, मेरठ और पूरे प्रदेश में सर्राफा व्यापारियों के साथ जिस तरह से लूट हुई है, निश्चित रूप से वो उस तरह की घटनाएं पहले कभी नहीं हुई। सर्राफा बाजार के लोगों को 40 दिन तक हड़ताल लगातार रखनी पड़ी और 40 दिन हड़ताल के बाद भी उनकी बात को अनसुनी कर दिया गया और पूरे के पूरे व्यापारी समुदाय के प्रति इनका रवैया बहुत ही ज्यादा संवेदनहीन रहा। ये केवल अपने किए पर पानी फेरने के लिए, ढकने के लिए नफरत का इस्तेमाल करते हैं और इंसान को इंसान से लड़ाने की चाल चलने का काम करते हैं। परंतु व्यापारी समझ चुका है और व्यापारी इसी बात की ललक के साथ एक नया सूर्योदय अगले चुनाव में देखना चाहता है। आपने जिस तरह के काम पहले सालों में किए थे, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस तरह से दुर्घटना बीमा योजना को लागू किया गया, समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस तरह से चुंगी को खत्म किया गया, समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस तरह से 3/7 को स्थगित किया गया, समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस तरह से व्यापार बंधु और उद्योग बंधु का गठन कर व्यापारी और उद्योगों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने का काम किया गया, व्यापार इसी रूप में निश्चित रूप से इस बात को दिमाग में रखते हुए इन सबका विश्वास इस बात के साथ बना है कि आपके नेतृत्व में जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता हो, जो वैज्ञानिक रूप से एनवायरमेंट साइंस का इंजीनियर हो, जिसने विकास के रूप में इस पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने का काम किया हो, निश्चित रूप से ऐसे उस नेता के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ही तरक्की नहीं करेगा, बल्कि व्यापारी एक नई गति को बढ़ाकर यहाँ का व्यापारिक और औद्योगिक माहौल बनाने का काम कर सकेगा। आपके राज में इंस्पेक्टर राज खत्म था। किसी भी विभाग के अधिकारी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो किसी व्यापारी का दोहन या शोषण करने का काम कर सके। आज जिस तरह से व्यापारी का शोषण हुआ है, जिस तरह से जीएसटी लागू कर वन टैक्स वन नेशन के नाम पर व्यापारी को किस तरह से एक अपराधी बनाने का काम कर दिया गया और व्यापारी को गिरफ्तार करने की भी धारा उसके अंदर शामिल करने का काम कर दिया गया, तो उस जीएसटी के कारण कितना 4,000 करोड़ रुपया लगभग इनपुट टैक्स क्रेडिट का अभी तक बकाया है। और उन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए वर्तमान सरकार किसी भी रूप में उनकी तरफ ध्यान देने का काम नहीं कर रही है। इन तमाम चीजों के अलावा 5 स्लैब का टैक्स, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि हिंदुस्तान का
जीएसटी जटिलतम जीएसटी है और इस जटिलतम जीएसटी को आपने यहाँ पर आयत कर लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। आपने ई वे बिल जो 50,000 रुपए से कम का बिल को अभी अगर माल जाता है तो उसके ऊपर भी छापा मारकर उन व्यापारियों से दोहन करने की कोशिश करने का काम आपके सरकार में हो रहा है। आप जिस तरह से कपड़ा और जूते पर कपड़े पर कभी टैक्स नहीं लगा, पहले आपने 5% टैक्स लगाया और अब 1 जनवरी से आप कपड़े और जूते के ऊपर 5% का टैक्स बढ़ाकर 12% करने जा रहे हैं। 12% का टैक्स एक आम नागरिक किस तरह से पहनने का काम करेगा? कितने लोगों को आपने बेरोजगार किया, कितने लोगों को आपने प्रताड़ित करने का काम किया। 1.5 करोड़ खाते उत्तर प्रदेश में इस अनियंत्रित लॉकडाउन और आपकी नीतियों की वजह से एनपीए में होने जा रहे हैं। और तमाम व्यापार मंडल और समाजवादी व्यापार सभा इस बात की मांग करती रही कि अनियंत्रित लॉकडाउन आपने लगाया था, हमारी कारखाने और दुकानें बंद थी, तो कम से कम बिजली के बिल में मिनिमम चार्जेस माफ करने का काम करिए। आपने माफ करने का काम नहीं किया। मैंने किसी भी रूप में अगर ऋण ले रखा है उस ऋण का ब्याज माफ करिए, परंतु आपने ब्याज माफ करने का काम नहीं किया। मैं किस्त जमा नहीं कर सका, मेरा खाता किसी भी रूप में अगर एनपीए में जाता है तो निश्चित रूप से उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खाद्य और रसद और दवा में काम करने वाले, कोरोना के कार्यकाल में अपनी जान खोने वाले उन तमाम व्यापारियों के प्रति भी हम भावांजलि प्रकट करते हैं, परंतु आपने उन्हें फ्रंटलाइन वॉरियर भी नहीं समझा। आपने उनका प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन भी नहीं लगाया। भारतीय जनता पार्टी का रवैया व्यापारियों के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनहीन रहा और इन तमाम चीजों के साथ साथ खरीद और बिक्री में आपने जिस तरह से HSN कोड की व्यवस्था को जटिल बनाने की कोशिश करने का काम किया है, यह HSN व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। हम किस तरह से इन तमाम चीजों के प्रति लड़ाई को लड़ने का काम कर सकें, हम ये व्यापारी समझता है कि आपके नेतृत्व में आपकी बनी हुई सरकार निश्चित रूप से कुछ न कुछ राहत हम लोगों को देने का काम करेगी। मैं इसी रूप में 4 सितंबर को आपने व्यापार सभा का गठन किया था और 4 जनवरी 2021 को एक राज्य स्तरीय बैठक पार्टी कार्यालय में ली। लगातार तब से हम धरती पर धरातल में तमाम बाजार, तमाम विधानसभा के 403 विधानसभाओं में इस संगठन को खड़ा कर इनकी मंडलीय समीक्षा करने में लगे हैं। इन तमाम साथियों ने जो अलग अलग विधानसभा, अलग अलग जिलों से आए हैं, अपने अपने बाजारों में जाकर उन व्यापारियों का मन बनाने की कोशिश करते हुए उन्हें समाजवादी पार्टी के प्रति जोड़ने का काम ये तमाम साथी लोग कर रहे हैं। मैं इसी उम्मीद के साथ कि हम लगातार ये काम करते रहें। 1 अक्टूबर को जब मनीष गुप्ता जी का पुलिसकर्मियों के द्वारा हत्या हुई तो ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी व्यापार सभा ने पूरे प्रदेश में धरना देने का काम किया। 7 अक्टूबर 2021 को महाराजा अग्रसेन जयंती पार्टी कार्यालय के साथ साथ पूरे प्रदेश में मनाई गई। 25 अक्टूबर 2021 ऑनलाइन खरीदारी से हमारा खुदरा व्यापार कितना उत्पीड़ित है, आपने डिजिटल लाइसेंस देने की कितनी खुले रूप में देने का काम किया कि हमारे नीति आयोग के चेयरमैन भी इस बात के लिए, वाजपेयी जी इस बात को कहते हैं कि 2025 तक मोहल्ले की दुकानें केवल ईंट और गारे की दीवारें रह जाएंगी। छोटा व्यापारी, खोखे का काम करने वाला रेडी पे या अपने मकान की खिड़की तोड़कर एक प्रोविजन स्टोर चलाने वाला, उसकी कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था आपने की नहीं और उसका व्यापार छीनने का काम कर दिया। हमारी सरकार आएगी तो हम अनुरोध करते हैं कि निश्चित रूप से ऐसी नीतियां बनेंगी जिससे हम ई कॉमर्स में खुदरा व्यापारियों को बचाने का काम करने की कोशिश करने का काम कर सकें। इसी तरह 8 नवंबर को नोटबंदी पूर्व हुए 5 वर्ष हुए थे, हमने काला दिवस पूरे के पूरे प्रदेश में काली पट्टी बनाकर मनाया और उस बात के लिए आगाह किया कि नोटबंदी के लिए जो आश्वासन इस देश के प्रधानमंत्री ने किए थे उनमें से कोई भी आश्वासन पूरा होने का काम नहीं हुआ और 2 साल लगे इन्हें हिसाब बताने में कि 99.7% पुरानी करेंसी इन्होंने बदल ली, जबकि नेपाल की करेंसी नहीं बदली गई, एनआरआईज के पास पड़ी है और हमारे आपके घरों में बाद में जो बहनों ने और माताओं ने जहां छिपा कर रखे थे पैसे निकले, वो भी पैसे नहीं बदलने का काम हुआ। ये जो 99.3% करेंसी बदलने का काम हुआ, इसके पीछे महान भ्रष्टाचार है और जब कभी इसकी जांच होगी तो इस बात के सूत्र निकलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बनने का काम हो गई। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो विश्व गुरु का रुतबा और 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बताने वाले इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2014 में जब आए थे
तो डॉलर की कीमत 59 रुपए 69 पैसे थी और आज डॉलर की कीमत लगभग 75 रुपए है। जब 2007 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम आपसे आधी थी, आज बांग्लादेश के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम आपसे ज्यादा है। आज उनका टिका आपके रुपए को चुनौती देने का काम कर रहा है। ये विकास आपका है। और उसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वे जो भूख सूचकांक में 116 देशों में आपका नंबर 101वां है। आपसे ऊपर नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे हिंदुस्तान की नीतियों को लागू करते हुए जिसमें भूखे को हम 2 पेट खाना भी देने का काम ना कर सके। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इन तमाम चीजों के अलावा जो यहाँ पर ये स्थितियां हुई हैं, इन्होंने पलायन की बात की। मैं खुद मोरना में गया। मोरना में यहाँ एक करणवाल व्यापारी की हत्या हुई थी और वहां के दबंगों के आतंक में मोरना के व्यापारियों ने अपने घरों के आगे लिख दिया कि ये मकान बिकाऊ है। और इस तरह इनके गुंडागर्दी, ठोको नीति, अपने लोगों को साथ लेकर चलकर उन्हें बढ़ावा देने की नीयत ने आम आदमी के सीने पर जिस तरह से हमला करने का काम किया है, उससे आम व्यापारी दहशत में है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा था। आगरा में, बनारस में, कानपुर में मुझे रात को आकर व्यापारी मिलते थे और रात को मिलने के बाद कहते थे, अध्यक्ष जी हम रात को आपसे अपनी पीड़ा बताने आए हैं, परंतु अगर सुबह पता चलेगा तो हमारे तमाम घरों में छापे पड़ने का काम होगा। ये बदले की भावना से काम करने वाले, राम का नाम लेकर इस्तेमाल करने वाले ये तमाम तर लोग निश्चित रूप से नफरत के इस्तेमाल को करते हैं। और नफरत हथौड़े के ऐसे चोट के समान है जो अगर हथौड़े पर पत्थर पर पड़ जाए तो उसके भी बेतरतीब टुकड़े कर देती है। और आप ऐसे निर्मल पानी की धारा के समान है जो लगातार अगर पत्थर पर पड़ती रहे तो उस पत्थर के अंदर एक खूबसूरत छेद बनाने का काम कर देती है। ऐसी उस मोहब्बत में जिसमें सभी को ले आपने अपने आगोश में ले रखा हो, सभी की भावनाओं की आप कदर करते हो और उसी के साथ उन लोगों को बढ़ाने की नीयत के तहत समाजवादी पार्टी के समाजवादी नीतियों को लागू करने का काम आपने पिछले दौर में किया हो। निश्चित रूप से इसलिए ये तमाम पूरे प्रदेश का व्यापारी इस बात का संकल्प लेने के लिए तैयार है। मैं एक बात और सेंसिटाइजेशन के लिए कहना चाहता हूं। आमतौर पर जब व्यापारी का नाम आता है तो टाटा और बिरला की तरफ इशारा हो जाता है, परंतु हम इतना कह सकते हैं कृषि प्रधान इस देश में भी 70 साल में किसान की जमीन बिकती चली गई और वो सीमांत किसान बन गया। और सीमांत किसान बनकर उसने पेट पर पट्टी बांधकर अगर अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा कर हाथ लेकर वो धक्के खाने चला गया, उसे रोजगार नहीं मिला। और वर्तमान सरकार ने तमाम सरकारी नौकरियों के भी दरवाजे बंद करने का काम कर दिया। उसने अपने बची खुची गांव की जमीन बेची, मोहल्ले में, शहर में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो छोटा सा मकान बनाया था उसकी बाहर की बैठक की खिड़की को तोड़कर वहीं बच्चे को परचून की दुकान खुलवा दी। अब ई कॉमर्स के जरिए उस परचून की दुकान के ऊपर भी चुनौती होगी, उसके लिए भी ई कॉमर्स में वो बड़े मगरमच्छ उसे बंद करने का काम करेंगे। ये वर्तमान सरकार केवल कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देने वाली सरकार है, अडानी अंबानी को बढ़ावा देने वाली सरकार है। और ये अडानी और अंबानी का 1% से भी कम वो रिच अलग सेक्टर है जो रिच पीपल्स का है। और उन 1% लोगों के पास लगभग 80% हमारी संपदा जमा हो गई है। वो लोग व्यापारी नहीं है। किसी कॉर्पोरेट का कोई धर्म नहीं होता। उस कॉर्पोरेट का धर्म अगर है तो केवल और केवल मुनाफा कमाना है। वो कॉर्पोरेट किसी भी रूप में अगर रोबोट के जरिए 1000 लोगों के रोजगार को छीनकर केवल 10 लोगों से काम कराने की नियत रखता हो तो हम गांधी के उस देश में अपनी उस श्रम शक्ति और मानवीय शक्ति को सही रूप में सम्मान देने का काम नहीं कर पाएंगे। इन तमाम चीजों के अलावा हम किस तरह से एक दृढ़ निश्चय के साथ उन निर्णयों को लेने का काम कर सके, ये भूमिका अगर किसी में है, ये मादा अगर किसी में है, ये शक्ति अगर किसी में है तो वो शक्ति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के अंदर है। मैं इस उम्मीद के साथ कि छल और कपट के आधार पर लॉकडाउन के बाद केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज डिक्लेयर किया और 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में एक पैसा भी किसी शेड्यूल्ड बैंक ने बिना गारंटी के डिस्पर्स नहीं किया। हमने मांग की इस बात की कि आप आंकड़े पेश करें सरकारी उन बैंकों के जिन्होंने बिना गारंटी के लिए लोन डिस्पर्सल करने का काम किया हो। बिना डिस्पर्सल के लोन नहीं दोगे और इस तरह से व्यापारी को बेवकूफ बनाने का काम करोगे, केवल हवाई बातें कर
टीवी पे इस तरह से हिप्नोटाइज कर लोगों से वोट लेने की कोशिश करने का काम करोगे तो ये बात किसी भी रूप में समझौता करने के लायक नहीं है। मित्रों, इन तमाम चीजों में आपने इन स्थितियों को देखने की कोशिश करने का काम किया। मैं केवल इतनी बात कह सकता हूं कि वर्तमान में हम ये मांग करते हैं, आज उत्तर प्रदेश के इस व्यापारी महाकुंभ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आएगी तो एक व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन कर लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने का काम हम करेंगे। हम इस बात की मांग करते हैं कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए एक अलग व्यापारी हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगे। हम इस बात की मांग करते हैं कि व्यापारी दुर्घटना बीमा राशि जो 10 लाख है उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का काम करेंगे। हम ये मांग करते हैं कि रेडी खोखे और छोटे व्यापारियों को किसी भी रूप में 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा हम देने की बात करेंगे। हम 300 यूनिट बिजली हर गरीब को फ्री देने की, मुफ्त में देने की आपसे आग्रह करते हैं। हम आपसे मांग करते हैं कि कोविड लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल के जो फिक्स चार्जेज हैं जो हर व्यापारी मांग रहा है उसे माफ करने का काम अगर आपकी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से उसे हम करने का काम करेंगे। हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए रिवर्स मीटर ही बंद कर दिया ऊर्जा मंत्री ने। अरे अगर सौर ऊर्जा का कोई प्लांट लगा रहा और वो आपके सेंट्रल पूल में देने का काम कर रहा है तो वो तो सरकार की मदद कर रहा है, परंतु आपने रिवर्स मीटर देने बंद कर दिए। स्मार्ट मीटर के नाम पर खून चूसक तंत्र लगा दिए लोगों के घरों में और लोगों को प्रताड़ना शुरू करने का काम कर दिया। निश्चित रूप से अगर आप आएंगे तो हम इस बात का विश्वास करते हैं कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर रिवर्स मीटर की सुविधा को हम समुचित पूरी तरह से लागू करने का काम करेंगे। कुटीर उद्योगों के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाकर उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश करने का काम करेंगे और उसी के साथ साथ ई कॉमर्स के कुप्रभाव से बचने के लिए छोटे व्यापारियों के हित में नीतियां बनाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। एमएसएमई बैंकों को स्थापित कर छोटे व्यापारियों और उद्यमों की मदद करेंगे। इंस्पेक्टर राज और विभागीय उत्पीड़न को समाप्त करेंगे। विभागों द्वारा व्यापारियों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए व्यवहार सुनिश्चित करेंगे। स्थानीय निकायों वाणिज्यिक उद्योगों की संपत्तियों पर लगाए जा रहे ऊल जलूल संपत्ति कर को व्यवहारिक अमली जामा पहनाएंगे और सरकारी खरीद में 25% खरीद स्थानीय लघु और मध्यम उद्योगों को सुनिश्चित करेंगे जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर बाजार मिलने का काम हो सके। जीएसटी की विसंगति प्रावधानों के विषयों में जीएसटी काउंसिल में आपके नेतृत्व में जोरदार ढंग से उठाकर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। और भी बहुत सारी बातें जो हमने अपने उसमें फोल्डर में छापी हैं वो आप तक पहुंची हैं। हम ये उम्मीद करेंगे कि आपके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का जब चुनावी घोषणा पत्र बनेगा उसमें आप इन बातों को शामिल कर और ज्यादा विश्वास इन व्यापारियों का जीतते हुए ये व्यापारी वो दम भरते हैं निश्चित रूप से जो पूरी की पूरी सरकार को पलट सकते हैं। वैसे तो ये अभी तक मुहावरा बना है कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापारियों की पार्टी कहा जाता है, परंतु उस व्यापारी इस समय सबसे ज्यादा उत्पीड़ित है, अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। ऐसी उस कोशिश में आपके द्वारा जरा सी भी नजर और नजरसानी अगर इनकी तरफ हुई तो निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को पलटने का काम करेंगे और इनकी ठोको नीति में इन्हें ही ठोकने का काम निश्चित रूप से आगामी आने दिनों में करने की कोशिश करेंगे। मैं एक बात के साथ कि आपके दौर में जो विकास हुआ और जो हम उम्मीद करते हैं कि आपका विकास अध्यात्म सहित विकास होगा। अध्यात्म सहित विकास जो राम का प्रतीक है, जो परोपकार का, त्याग का, सहस्तित्व का, दीन दुखियों की सेवा का, समाजवादी महिला कल्याण योजना जैसी योजनाओं का, छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान और व्यापारी के उत्थान की नीतियों को बनाने का काम करेगा। और वर्तमान सरकार का विकास अध्यात्म रहित विकास है और अध्यात्म रहित विकास रावण का प्रतीक है जो संचय और गैर बराबरी को बढ़ावा देता है, जो अधिनायकवाद को बढ़ावा देता है, जो स्वार्थ को लागू करने का काम करता है, जो बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहा है, जो सरकारी नौकरियों के लिए दरवाजे बंद करने का काम कर रहा है और जो छल कपट और अंधविश्वास के ऊपर आधारित है। आओ अध्यात्म सहित विकास हम उत्तर प्रदेश का कराने का काम अपने युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करने का काम करेंगे। और इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापारी इस बात का नारा लगा रहा है कि व्यापार सभा ने ठाना है, अरे व्यापार सभा ने ठाना है, व्यापार सभा ने ठाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। साथियों, जिस पल का हम सबको इंतजार था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, हम व्यापारियों के रहनुमा, इस प्रदेश के किसान, नौजवान व्यापारी, हर वर्ग की आवाज, पर उनको बुलाने से पहले आप लोग एक बार जोरदार नारा ऐसा लगाएं कि ये नारा मुख्यमंत्री के निवास तक जाए। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। व्यापार सभा ने ठाना है, व्यापार सभा ने ठाना है, सपा सरकार बनाना है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापार सभा ने ठाना है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभा ने ठाना है, सपा सरकार है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से। अरे रोजी रोटी दे न सके जो, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, है। बहुत धन्यवाद आपका। व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग जी, मंच पर उपस्थित अभिमन्यु गुप्ता, पवन मनुषा जी, प्रदीप जायसवाल, यासिर सिद्दीकी जी, अजय सूद जी, अंशुल गुप्ता, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, हर्षवर्धन शर्मा जी, फजाउर रहमान जी, सोनू कनौजिया जी, लक्ष्मण गुप्ता जी और बड़ी संख्या में जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मंच पर बैठे हुए सभी हमारे व्यापारीगण, व्यापार सभा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सभी व्यापारी साथियों, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले संजय गर्ग जी और उनके संगठन के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ जितने हमारे व्यापारी साथी यहाँ आए हुए हैं, जितने भी व्यापारी साथी हमें दिखाई दे रहे हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है आपका। अभी तक ऐसा व्यापार सभा का कार्यक्रम कभी समाजवादी पार्टी का नहीं हुआ जितना ये कार्यक्रम हो रहा है, और चुनाव से पहले हो रहा है। चुनाव से पहले जब हम आप सब लोग चुनाव में जाने वाले हैं, और चुनाव से पहले अगर इतना शानदार व्यापारी साथी मिलकर के एक कार्यक्रम का आयोजन करें, क्योंकि यहाँ जितने व्यापारी साथी उपस्थित हैं ये बाजार में रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं, लोगों से सीधा सीधा संपर्क है, और जिस समय व्यापारी मन बना लेता है, जिस समय व्यापारी मन बना लेता है, उसके बाद सरकार का पता नहीं लगेगा दूसरी सरकार कौन है। अगर व्यापारियों ने मन बना लिया और व्यापारियों ने ठान लिया, व्यापारी साथियों ने सोच लिया, तो इस बार बदलाव होना निश्चित है। उत्तर प्रदेश में बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। मैं लगातार कार्यक्रमों में जा रहा हूं। अरे भाई रुक जाओ भाई, मुझे पता है आपकी जेब में कुछ है नहीं। अगर जेब में होता तो भारी होती जेब। इनकी जेब में कुछ नहीं है, इसीलिए आवाज हो रही है इनकी। हो सकता सिक्के हों, रुपए नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार मुझे जगह जगह जाने का मौका मिला है, और जो माहौल दिखाई दे रहा है वो बदलाव का है। लोग अब इस सरकार को नहीं चाहते। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें इस सरकार को, इस सरकार के कामकाज को अगर हम पीछे मुड़ करके देखें,
इतना दुख, तकलीफ, परेशानी किसी सरकार ने नहीं दी होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुख और तकलीफ और परेशानी दी है। न केवल व्यापारी संकट में है आज, न केवल व्यापारी संकट में है आज, हमारे किसान भाई, नौजवानों के सामने भी संकट है। सोचो सरकार कैसी है। कहते हैं कि सरकार बहुत मेहनत करती है। आपने सुना होगा कि योगी जी के बारे में कहा जाता है कि 24 घंटे में हो सकता है वो 24 घंटे काम करते हो। आपने सुना कि नहीं सुना? पढ़ा होगा कि योगी जी 24 घंटे में हो सकता 24 घंटे काम करते हो। हमें कोई शक नहीं इस बात का, हमें कोई शक नहीं है। हम ईमानदारी से मानते हैं कि वो 24 घंटे काम करते होंगे। और अगर 24 घंटे काम करते हैं तभी तो इतनी बेरोजगारी है, तभी तो हमारे किसान वहां आंदोलन धरने पे बैठे हैं। और ये जितने व्यापारी साथी हैं वो जानते होंगे अब उनकी आमदनी बढ़ी नहीं है सरकार में। बताओ आपकी आधी कमाई हो गई कि नहीं हो गई? कमाई आधी है आपकी, कमाई आधी है कि नहीं? मुनाफा आधा है कि नहीं? और अगर हिसाब किताब लगाओ दोगुनी महंगाई हो गई है कि नहीं हो गई? जब कमाई आधी हो जाए, आधी कमाई रह जाए और महंगाई दोगुनी हो जाए तो बताओ किस परिवार के भीतर खुशहाली आएगी? कहां खुशहाली आएगी? अगर कमाई आधी हो जाए और महंगाई दोगुनी तो कहां से आपके घर परिवार में खुशहाली आएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस समय दुनिया में आप जानकारी कर लें, केवल भारत देश है जिसकी मदद व्यापारी की नहीं की गई। जिस समय ये बीमारी आई, कोई दुनिया का देश नहीं है जिसने अपने व्यापारियों की और जनता की मदद न की हो। ये ऐसी सरकार है जिसने किसी दुकानदार व्यापारी की मदद नहीं की। पहले तो नोटबंदी लाए, आप सब व्यापारी हैं, सब कारोबार करते हैं। नोटबंदी लाए उस समय इन्होंने भरोसा दिलाया कि नोटबंदी आने के बाद काला धन वापस आ जाएगा। और न केवल काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। बताओ व्यापारी भाइयों, आपको तो सामना करना पड़ रहा होगा, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार दोगुना हो गया। और कोविड के समय पर कैसा समय देखा आपने? कोई कारखाना नहीं चल पाया, उद्योग बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई और न जाने कितने व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली। पूरे प्रदेश में आप जानकारी करें, न जाने कितने बड़े पैमाने पे व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली। उनका कारोबार ठप हो गया, उनका जो मुनाफा था वो ठप हो गया। ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां वो कारोबार नहीं कर पाया। पहले तो नोटबंदी, फिर ये बीमारी आ गई, व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया, व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। जिस देश का किसान को अगर पैदावार की कीमत नहीं मिलेगी और जिस देश का व्यापार खत्म हो जाएगा, सोचो देश कहां जाएगा? ये कहीं न कहीं तालमेल है खेती से, किसान से, व्यापारी से। अर्थव्यवस्था वही चलती है, अर्थव्यवस्था वही मजबूत बनती है जहां पर किसान मेहनत करे, उसको लाभकारी मूल्य मिले और उसके बाद व्यापार अपने आप चलने लगता, उसको कोई रोक नहीं सकता व्यापार को। जो सबसे बड़ी कड़ी है किसान और व्यापारी,
उस दोनों कड़ी को अगर किसी ने तोड़ा है तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं। कहने को तो व्यापारियों की पार्टी है, जैसा कि भाषण में मैंने संजय गर्ग जी से सुना कि वो कहते हैं कि वो व्यापारियों की पार्टी है। अब तो व्यापारी समझ गए होंगे किसकी पार्टी है। वो आवाज कहीं से आ रही थी, जो आवाज आ रही थी, ये व्यापारियों की पार्टी नहीं है। ये जाने किसकी पार्टी है। आपकी पार्टी नहीं है व्यापारी साथियों, आपकी पार्टी नहीं है। और व्यापारियों की पार्टी अगर होती तो व्यापार खत्म करती क्या ये पार्टी? आज कारोबार नहीं चल पा रहा किसी का, और जो लॉकडाउन में एक बार बंद हुआ दोबारा शुरू नहीं कर पाया अपना कारोबार, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे और इंडस्ट्री हो, जो एक बार बंद हो गई वो नहीं चल पाई दोबारा। जिनका कारोबार डूब गया दोबारा नहीं चला पाए। और कह रहे थे कि नोटबंदी से बाजार में पैसा आ जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उस समय भी मैंने कहा और आज भी मैं कहता हूं कि रुपया हमारा काला सफेद नहीं होता, काला सफेद रुपया नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और बीजेपी के लोग कह रहे कि रुपया काला सफेद है। बीजेपी के लोग कहते थे रुपया काला सफेद है। हम लोगों ने उस समय भी समझाया और आज भी कह रहा हूं मैं कि रुपया हमारा काला सफेद है, नहीं है। हमारा आपका लेन देन काला सफेद है। और इसलिए जिस तरह के फैसले लिए गए सरकार में, इस देश का कारोबार खत्म करने के लिए फैसले लिए गए। हर चीज बेची जा रही है। कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ आ जाएगा। कुछ दिनों में कुछ चीजें कुछ लोगों के हाथ में चली जाएंगी। आज जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो आपके व्यापार पे कब्जा करना चाहते हैं, ये तो सब मोबाइल वाले लोग हैं। अमेज़न भी देख लेते होंगे, उसमें क्या क्या सामान मिलता है, क्या खरीद सकते हो। बताओ, अमेज़न खोलो, उसमें कंडे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, देखो आप। अमेज़न जैसी कंपनी जिसका मालिक दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी है कि नहीं है दुनिया का सबसे पैसे वाला। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, संजय गर्ग जी और ये जितने पदाधिकारी हैं, यहां कोई कंडे वाला व्यापारी नहीं आया होगा, कंडा बेचने वाला कोई व्यापारी नहीं आया होगा। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है, सोचो वो कंडे बेच रही, वो भी ऑनलाइन कंडे। तो सोचो व्यापार और कारोबार किसके हाथ में जा रहा है। ये एयरपोर्ट जो सरकारी संपत्ति थी, ये एयरपोर्ट, अरे तुम तो हवाई जहाज में नहीं बैठे, तुम्हें कैसे पता। ये तो हवाई जहाज में भी नहीं बैठा। और कुछ दिन बीजेपी वाली सरकार रही, अभी तो डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है। ठीक कहा आपने कि जीएसटी कपड़े और जूतों पे भी आ गया है। कपड़े और जूते में वो लगता है जूतों पे इसलिए बढ़ाया गया जीएसटी क्योंकि हवाई चप्पल वाले ही हवाई जहाज में जाएंगे। और सोचो कपड़े, जूते और डीजल और पेट्रोल कहां पहुंच गया। आपको मुनाफा नहीं मिल रहा, मुनाफा आपके हाथ में नहीं आ रहा। क्या मुनाफा आपके हाथ में आ रहा है डीजल पेट्रोल का? मुनाफा आपके हाथ में नहीं है, मुनाफा किसी और के हाथ में है। और जो लोग ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते होंगे वो जानते होंगे उनका कारोबार पूरी तरीके से ठप हो गया है। कारोबार नहीं बचा ट्रांसपोर्ट का।
और जितनी भी महंगाई आज है, जितनी भी महंगाई है वो आज डीजल पेट्रोल के कारण है और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण है। कहने को तो भारत को कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनाएंगे, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। गुरु पिट रहे हैं, छात्र पिट रहे हैं और ठोको राज में कोई सुरक्षित नहीं है, कब किसकी जान ले ली जाए। ये ठोको राज में किसी को नहीं पता किसको ठोकना है। न जाने कितने लोगों की जान चली गई। आज देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जाने गई है थाने में। कस्टोडियल डेथ अगर कहीं सबसे ज्यादा हुई है तो उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ है सबसे ज्यादा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर कहीं दिए तो उत्तर प्रदेश को दिए हैं। और सबसे ज्यादा लूट और हत्या भी व्यापारियों की हुई है। इतनी पूरे देश में कहीं नहीं हुई जितनी उत्तर प्रदेश में हो गई। मुझे याद है सरकार इनकी बनी थी। बनारस जो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, पुलिस के सामने एक सुनार की पूरी दुकान लूट ली गई। पूरी दुकान लूट ली गई, पूरी दुकान लूट ली गई उनकी। बताओ, प्रदीप जायसवाल जानते होंगे, सरकार बनते ही बनते प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में एक सुनार की दुकान लूट ली गई। आज तक नहीं पता लगा कहां लूटी गई, किसने लूटी, आज तक नहीं पता लगा। और इसी तरह गाजियाबाद में बैंक की लॉकर काट करके चोर पूरा सामान लेके चले गए। आज तक नहीं पता लगा कहां कौन ले गया। न जाने कितने सुनारों की हत्या हुई है, कितने व्यापारियों की हत्या हुई है। अगर ये आंकड़े सही बता दें तो बड़े पैमाने पर व्यापारियों ने आत्महत्या की है और कुछ लोगों की हत्या की गई है। ये है उत्तर प्रदेश। और अगर मुख्यमंत्री जी से कोई सुरक्षा मांगने आए व्यापारी तो वो भी जिंदा नहीं बचा। आप पता कर लेना, प्रतापगढ़ का व्यापारी यहाँ आए थे, मुख्यमंत्री जी से मिले थे और कह के गए कि हमें सुरक्षा की जरूरत है। उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। प्रतापगढ़ वापस पहुंचे, हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी। ये है उत्तर प्रदेश। और जो व्यवस्था अच्छी बनाई थी पुलिस के लिए 100 नंबर, जिस तरीके से न्यूयॉर्क में पुलिस की व्यवस्था है, अमेरिका में वैसी व्यवस्था बनाई 100 नंबर यहाँ पर कि कोई अगर फोन करे और जरूरत पड़े तो वहां से पुलिस आ जाए और मदद के लिए पहुंच जाए। लेकिन 100 की 112 कर दी, वो व्यवस्था भी कबाड़ा हो गई, कबाड़ा हो गई व्यवस्था। ये कबाड़ा कर ली व्यवस्था। वो रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा आराम कर लो। कहां से कौन सा व्यापार सभा किस जिले के हैं, किस जिले के हैं? इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।